नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी की आज शहादत दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई योजनाओं के तहत राशि का वितरण भी हुआ। और क्या कुछ कहा सीएम भूपेश बघेल ने, आइए आपको सुनाते हैं। राजीव जी की पुण्यतिथि। राजीव जी भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री के आज शहादत दिवस, और इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के तहत राशि का वितरण हुआ है। और उसके साथ साथ आज पहला कंसाइनमेंट जो स्व सहायता समूह राजनांदगांव और दुर्ग के महिलाओं ने फूलों से जो गुलाल बनाया है उसे विदेश भेजा जा रहा है। तो पहला ये कंसाइनमेंट है और इसके हरी झंडी दिखा के मैंने रवाना किया है। सर, आपको जो संदेश जारी किया उसमें कहा गया है कि राजीव जी के सपने को साकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार कर रही है। देखिए, राजीव जी आम जनता को सशक्त बनाना चाहते थे, संचार क्रांति के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, और पंचायती जो हमारा प्रजातंत्र है उसकी जड़ें और मजबूत करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव अनिवार्य रूप से उन्होंने कराने का फैसला किया। उसके कारण से प्रजातंत्र और मजबूत हुआ है। तो उसको सशक्त बनाने का काम किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के अंतर्गत आने वाले नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के मर्दापाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात चौपाल लगाई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने आमजनों की समस्याएं सुनकर कलेक्टर को निराकार के आदेश दिए हैं। और इस दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक जुनेजा, कोंडागांव जिला की प्रभारी सचिव प्रियंका शुक्ला समेत कई अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक मौजूद थे। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के अंतर्गत आने वाले नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के मर्दापाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात चौपाल लगाई। और इस दौरान आपको बता दें कि आमजनों की समस्याएं भी यहां पर सीएम भूपेश बघेल द्वारा सुनी गई और उनके तुरंत निपटारे के भी आदेश सीएम भूपेश बघेल ने यहां पर दिए। और इसी के साथ इस दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक जुनेजा, कोंडागांव जिला की प्रभारी सचिव प्रियंका शुक्ला समेत कई अधिकारी और कर्मचारी और जो नागरिक थे इस अवसर पर मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के अंतर्गत आने वाले नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के मर्दापाल के में भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात चौपाल लगाई है। आपको बता दें लगातार वो भेंट मुलाकात चौपाल जो है लगा रहे हैं। पत्रकार नगद भुगतान किया जाएगा, ठीक है? तो धन्यवाद। अभी हम लोग मंत्री जी के कार्यक्रम में आए हैं और उनको कुछ भेंट देना चाहते हैं। चिरौंजी फल और तेंदुपल और चीनपल भेंट करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के भानपुरी में स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की। उनके भंत मुल्कत अभियान के हिस्से के रूप में किया गया था। और आपको बता दें कि सीएम बघेल ने भी लोगों के कई सुविधाओं की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के भानपुरी में स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की। ये उनके भंत मुल्कत अभियान के हिस्से के रूप में किया गया था। सीएम बघेल ने भी लोगों के लिए कई सुविधाओं की घोषणा की। तो आपको बता दें कि सीएम बघेल ने बस्तर के भानपुरी में स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने लोगों की सुविधाओं को लेकर यहां पर घोषणा भी की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैंने एक फैसला और किया है। जिन भाई बहनों के दंगे में मकान और दुकानें पूरी तरह से जल गए उनको 1 लाख की राशि अतिरिक्त दी जाएगी। जिनके आंशिक रूप से मकान और दुकानें जले हैं उनको 50,000 की राशि दी जाएगी। पूर्ण और आंशिक रूप से जले मकान और दुकानों की सामग्री के लिए 25,000 की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही
सीएम ने आगे कहा कि खरगोन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसमें घर भी जला और शादी का सारा सामान इकट्ठा करके रखा था, उसमें भी लूटपाट कर ली गई। दंगाइयों को हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे, लेकिन लक्ष्मी की शादी धूमधाम से हो, ये हम सबकी इच्छा थी। ये लक्ष्मी सचमुच लक्ष्मी है, ऐसी शादी बड़े भाग्य से होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज लक्ष्मी की शादी में कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी और सारे अधिकारी मौजूद हैं। मैं जल्दी खरगोन आने वाला हूं, लेकिन आज लक्ष्मी की शादी के अवसर पर मैंने एक फैसला और किया है कि जिन भाई और बहनों को दंगे में नुकसान हुआ था, जिनके मकान पूरी तरह से जल गए, मकान, दुकान, उनको 1 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि जो अब तक दी है, उसके अलावा 1 लाख रुपए की राशि और दी जाएगी। आंशिक रूप से जिनके मकान जले हैं, दुकान जली है, उनको 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। फिर पूर्ण और आंशिक रूप से जले मकान और दुकान की सामग्री के लिए 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। 2 पहिया वाहन, स्कूटर, मोटरसाइकिल जो पूरी तरह से जल गए, उनको 25,000 रुपए की राशि और अतिरिक्त दी जाएगी। आंशिक जले हुए 2 पहिया के वाहन जिनके थे, उनको 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी। पथराव से 2 पहिया वाहनों में आंशिक नुकसान पहुंचा है, उनको 5,000 रुपया और दिए जाएंगे। पूरी तरह से नष्ट 3 पहिया वाहन नागो जैसे, उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। आंशिक रूप से नष्ट 3 पहिया वाहनों को 25,000 रुपया दिए जाएंगे। पूर्ण नष्ट 4 पहिया वाहन को 75,000 रुपया और अतिरिक्त दिए जाएंगे। और आंशिक रूप से नष्ट 4 पहिया वाहन को 50,000 रुपया और दिए जाएंगे। पहले हम 1,31,32,855 रुपए की राशि खरगोन के दंगा पीड़ित भाई बहनों को पहले ही वितरित कर चुके हैं। उसमें लगभग 71 लाख रुपए की ये राशि और जुड़ रही है। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि पीड़ित परिवारों के साथ मेरी सरकार खड़ी है, लेकिन लक्ष्मी की शादी धूमधाम से हो, ये हम सबकी हृदय से इच्छा थी। और आज मैं समझता हूं, दीपक को भी मैं कह रहा हूं, ये लक्ष्मी सचमुच लक्ष्मी है। ऐसी शादी बड़े भाग्य से होती है। अब दीपक, तुम्हारा और बारातियों का स्वागत करने मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, वरिष्ठ नेतागण, पूरा समाज इकट्ठा है। मेरी ओर से, मेरी पत्नी की ओर से, परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। मेरी तरफ से भाई कमल पटेल इस विवाह के अवसर पर बिटिया लक्ष्मी को वॉशिंग मशीन और एक्टिवा स्कूटर की चाबी देंगे, ताकि वो चाबी दे रहे हैं कमल जी। लक्ष्मी एक्टिवा पे दीपक को भी बिठाना। नहीं, वो चलाएंगे। आयोजन में कलेक्टर, कमिश्नर इंदौर, कलेक्टर, एसपी, सारे अधिकारी भी मौजूद हैं। हम सबके मन में यही ललक थी कि बिटिया की शादी धूमधाम से हो। माता पिता की कमी कभी महसूस मत करना, हम सब इस परिवार के साथ खड़े हैं। बेटी, तुम हमेशा सुखी रहो, मामा की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की याद न आए कभी, ससुराल में इतना प्यार मिले। यही शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनवाड़ी केंद्रों को उसकी स्थिति सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। वो लगातार जिले के संबंधित अधिकारियों से आंगनवाड़ी केंद्रों को सुधारने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने के तरीकों पर काम करने के लिए कह रहे हैं। मैं भोपाल में निकलने वाला हूं बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठा करने, हाथ ठेला लेके आंगनवाड़ी के लिए। ये मेरा एक मिशन है लोगों को जोड़ने का, कि हमारे बच्चे कुपोषित क्यों रहे। अब ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अकेले की ड्यूटी थोड़ी कि कुपोषण से मुक्त कर दें। समाज में अवेयरनेस आना चाहिए। मैंने अपने क्षेत्र में आह्वान किया किसानों से कि
फसल आई है, आंगनबाड़ी में कुछ गेहूं दे दो या जो और फसल है। कई जगह लोगों ने भर दी आंगनबाड़ियाँ, किसी ने 50 किलो, किसी ने 25 किलो, कोई कमी नहीं रही, इतना पोषण आहार आ गया। सरकार और पोषण आहार वो एक पक्ष है, लेकिन जन भागीदारी जुटाना और लोगों के मन में ये तड़प पैदा करना कि हमारे बच्चे कुपोषित नहीं रहेंगे, वो दूसरा पक्ष है। और आंगनबाड़ी में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, कई बार खिलौने की ज़रूरत है, मैंने तय किया है कि मैं भोपाल में आज तारीख तय कर रहा हूँ, मैं खुद हाथ ठेला लेके निकलूंगा और कहूँगा बच्चों के लिए खिलौने दो। ये अवेयरनेस। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और अशोकनगर इस दौरान वो पहुंचे। सिंधिया ने 42.23 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान सिंधिया अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने कहा कि वो भी गर्मियों में एक खास चीज अपने जेब में रखकर चलते हैं, क्योंकि उन्हें प्राचीन बातों पर विश्वास है। साथ ही सिंधिया ने अपने बचपन की कहानियां भी सुनाई। मैं अपना उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं बचपन में भाषण में कभी रुचि नहीं रखता था। मैं जब स्कूल में था, जीतू जैसे मेरे एक शिक्षक थे, उन्होंने कुछ मुझ में देखा। मैं करीब 11 साल का था या 12 साल का था। उन्होंने बोला, ज्योतिरादित्य तुम डिबेट में जाओ। मैंने कहा सर मुझे तो कुछ डिबेट विबेट कुछ आता नहीं है, भाषण में मेरा ना कोई रुचि है। डंडे लगा के मुझे मारा और बोला करो। तो एक बार मैं गया करने के लिए, मेरे नंबर कहीं भी नहीं आए। दूसरे बार मुझे घसीटा, बोला दोबारा करो। पहले 5-10 में मैं आया। तीसरे बार मुझे किया। तो जैसे पॉलिश किया जाता है ना, आपको भी अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा और फिर एक हीरे। एक तरीके से मुझे लगा कि जैसे क्लास में जब शिक्षक पढ़ाता है ना, तो एक शिक्षक की धारणा के रूप में जीतू जी हमें यहां पढ़ा रहे थे। और कोई शिक्षक इतने सटीक होते हैं कि उनके वाक्य हमारे साथ सदैव रह जाते हैं। उसी श्रेणी में जीतू जराती जी आते हैं। और ये मेरी मेहनत और मशक्कत की बात कर रहे हैं। प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने भाग दौड़ करते हुए अगर किसी को देखा है तो मैंने जीतू जराती जी को देखा है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अभी भी युवा मोर्चा के लायक ही दिखते हैं। मैंने इनको कहा कि कुर्ता पजामा में इनका रूप अलग है और पैंट शर्ट में इनका रूप अलग है। कुर्ता पजामा में ये विधानसभा के लायक दिखते हैं और पैंट शर्ट में ये। मध्य प्रदेश के नीमच में एक बुजुर्ग व्यक्ति की पीट कर हत्या के मामले पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मृतक जैन समाज के बुजुर्ग व्यक्ति थे जो भटक रहे थे। वो अपना परिचय ठीक से नहीं दे पा रहे थे। वहीं घटना में कई धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जैन समाज के व्यक्ति थे, वो बुजुर्ग व्यक्ति थे, भटक गए थे और भटकने के बाद में वो अपना परिचय वगैरह ठीक प्रकार से नहीं बोल पा रहे थे। शब्दों पे कुछ पे अटकते थे। वो घटना घटित हुई, चिन्हित व्यक्ति हो गया है और उस व्यक्ति पर 302 और 304 की धाराओं के अंदर दिनेश कुशवाहा पर प्रकरण रजिस्टर्ड हो गया है। उनके परिवार वालों ने ही ये जानकारी दी थी कि वो मंदबुद्धि थे और परिवार। तो चलिए फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लंदन के दौरे पर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी के बयान पर देश में सियासी घमासान मच गया है। राहुल गांधी के बयान की आलोचना करते हुए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है।
एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक भी है और देशद्रोह की श्रेणी में आता है। राहुल गांधी का बयान शर्मनाक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है और देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अरे खाते हो हिंदुस्तान का और गाते हो पाकिस्तान और चाइना का, शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी। इससे ज्यादा नीचता कुछ नहीं हो सकती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का मान और सम्मान गिराना ये कांग्रेस की आदत रही है। कभी दिग्विजय सिंह पाकिस्तान पत्रकारों के साथ मिलकर बात करते हैं, कभी मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाते हैं और हिंदुस्तान को कोसते हैं, कभी मणिशंकर अय्यर और बाकी नेता हिंदुस्तान के खिलाफ अनर्गल बातें करते हैं, कभी राहुल गांधी नेपाल के पब में जाकर चाइनीज लड़की के साथ रंगरलिया मनाते हैं, कभी अंधेरे में जाकर चाइना के राजदूत के साथ हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम राहुल गांधी करते हैं। इससे राहुल गांधी, ये जो आपने कृत्य किया है ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अरे ये हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक देश है, आप हिंदुस्तान में किसी को भी गाली दो चलेगा, आप हमें गाली दो, कोसो, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहां राहुल गांधी आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप हिंदुस्तान की एक राजनीतिक दल के सांसद हो, इसलिए आपको बुलाया गया था। आप हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और आप हिंदुस्तान की बुराई कर रहे हो, हिंदुस्तान के खिलाफ बात कर रहे हो। ये बहुत ही गंभीर मामला, ये देशद्रोह है। देशद्रोह से नीचे इसको मैं कुछ और। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संकल्प लिया है कि हम कुपोषण को पूरी तरह समाप्त करेंगे। IMR और MMR को लेकर भी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसकी दर को घटाने के लिए। और निश्चित रूप से बच्चों के पालन पोषण के लिए आंगनवाड़ी एक बड़ा प्रकल्प है। वो बच्चे जो अपेक्षाकृत गरीब परिवारों में जिनने जन्म लिया, उनको भी अधिकार है कि उनका व्यक्तित्व का निखार हो। चाहे खिलौने की बात हो, चाहे सुपोषित अन्न की बात हो, सुपोषित पोषण की बात हो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये नया तरीका, निश्चित रूप से ये नवाचार है, मैं बहुत उनको साधुवाद करूंगा। इससे समाज में एक अलग तरह का जागरण होगा कि यदि हम सक्षम हैं तो हमें आंगनवाड़ी गोद लेनी चाहिए। वो बच्चे जिन्हें जीने का अधिकार है, उनको जीने का अधिकार मिल सके, उसके लिए समाज निश्चित रूप से ऐसी पहल से खड़ा। एमपी में ओबीसी आरक्षण को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को घेरा है। कमलनाथ ने कहा कि ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, उन्हें 27% आरक्षण मिले। शिवराज सिंह चौहान ने एससी में आरक्षण की मांग को सही तरीके से नहीं रखा। देखिए, कोई ना कोई नाटक नौटंकी उनको करनी है। वो बिजली की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते। अब ठेला चलाएंगे, वो समय आ रहा है कि ये परमानेंटली ठेला चलाएंगे। आपके निवास पे एक बड़ी बैठक है कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, समय समय पर होती रहती है। चुनाव की तैयारी पर चर्चा करेंगे। हम पूरा समर्थन कर रहे हैं। वो हमारे पिछड़े वर्ग के साथ घोर अन्याय हुआ है। अगर 50% से ज्यादा पिछड़ा वर्ग अपने प्रदेश में है तो उसके मुताबिक हमने तो कहा था 27%, हमने कानून बनाया था, पर इन्होंने सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया, महीनों से पेश नहीं किया। न बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट दी, कोर्ट ने तो अपने जजमेंट में 7-8 दिन पहले कहा कि ये रिपोर्ट हम अस्वीकार करते हैं। अब ये खींचतान के ऐसा आरक्षण ला रहे हैं जहां घोर अन्याय होगा। कहीं 5% मिलेगा, कहीं 7% मिलेगा, और प्रचार कर रहे हैं कि आरक्षण हो गया। आरक्षण की बात नहीं है, प्रश्न है कितना आरक्षण हुआ, कितने प्रतिशत आरक्षण हुआ, ये प्रश्न है। और ये मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि इस सतना सर्किट हाउस में यूथ कांग्रेस द्वारा पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी को लेकर यूथ कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सिंह द्वारा पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के नए आदेश से आज ओबीसी को 27% आरक्षण देने के कमलनाथ के फैसले की शिवराज सरकार रक्षा नहीं कर पाई है। अब ओबीसी को सिर्फ 14% ही आरक्षण मिलेगा।
पंचायती एवं नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर नया आदेश दिया गया है, वो कहीं न कहीं ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ एक छलावा है, षड्यंत्र है। भाजपा सरकार अपने एजेंडे पे काम कर रही है ओबीसी वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने की। पूर्व में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी द्वारा भी कहा जा चुका है कि ओबीसी का आरक्षण समाप्त किया जाएगा। इससे सरकार की साफ मंशा जाहिर होती है कि वो आज वर्तमान में ओबीसी आरक्षण जो कमलनाथ सरकार द्वारा 14 से 27% किया गया था, उसको फिर से 14% कर दिया गया है और ओबीसी के अधिकारों को कहीं न कहीं हनन किया जा रहा है। तो आज यूथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण, पिछड़ा वर्ग के हमारे सभी प्रमुख लोग इस पत्रकार वार्ता से राज्य सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि वो ओबीसी के जो अधिकार है, जितने परसेंट की उनकी संख्या है, उस अनुपात में उनको आरक्षण दें, अन्यथा आने वाले समय 2000। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस नेताओं ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 31वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि इस मौके पर भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी समेत कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने उनके आदर्शों पर चलने का प्रण लिया और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी भोपाल में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्मरण करते हैं राजीव जी को, जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर किया और देश में अमन चैन स्थापित करने के साथ साथ उन्होंने पंचायत राज का गठन किया और पूरे टेक्नोलॉजी कंप्यूटर लाने में इस देश को एक नया रास्ता दिखाया, रोजगार का और तरक्की का। हम सब उन्हें सादर श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के नीमच में मानसिक तौर पर कमजोर बुजुर्ग को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, इस अमानवीय घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता के पति ने बुजुर्ग की हत्या की है और साथ ही कहा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश को अपराध का टापू बना दिया है। मध्य प्रदेश शांति का टापू था। यहाँ प्रेम, सद्भावना, मानवता, इसकी रक्षा की जाती थी। मध्य प्रदेश में आए दिन आदिवासियों की हत्या सामूहिक रूप से की जाती है, दलितों की हत्या सामूहिक रूप से की जाती है, अल्पसंख्यकों की हत्या सामूहिक रूप से की जाती है। अब जैन समाज के उस व्यक्ति की जिस अनुयायी के भगवान महावीर ने अहिंसा का पाठ विश्व को पढ़ाया, दुनिया को पढ़ाया, सृष्टि को पढ़ाया, उस व्यक्ति की हत्या एक माइनॉरिटी का नाम लेकर हत्या कर दी। ये अहिंसा का टापू बनाने में शिवराज सिंह जी की सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहा। जितनी घटनाएं होती है उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग क्यों आते हैं सामने, उसके कार्यकर्ता या उससे जुड़े हुए लोग क्यों आते हैं। नीमच की इस घटना में जिसमें जैन परिवार के साथी की हत्या की, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद का पति निकला, दिनेश। आखिर क्यों? आप ही का विचार ये फसल आग लगाने की आप क्यों लगाई? आपने हत्या करने की फसल क्यों लगाई? अगर हत्या जिस परिवार की हो जाती है उसका परिवारजन संतुष्ट हो जाए तो ये सरकार नहीं, भगवान है, ईश्वर है। ये इतना पाखंड, इतना झूठ। गृह मंत्री रोज बयान देते हैं, दूसरे दिन रोज घटना हो जाती है, फिर बयान देते हैं, फिर घटना हो जाती है। मतलब एक घटना का बयान दूसरी घटना उन पर तमाचा मारती है। गृह मंत्री जी, अपने कर्मण्यता को छुपाओ मत, अपने धर्म और कर्म को निभा। के आरक्षण को कमलनाथ जी ने 27% केब लगा के और ST SC के आरक्षण को संरक्षित करके किया था। अगर उसी को ढंग से जिरह की जाती, अदालत में उसकी ताकत से लड़ा जाता तो शायद वो हक इन सबको मिल जाता। अभी जो आरक्षण आया। तो फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।